बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सफ़ीर अब्बास और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले के हवाले से। महंगाई और बेरोजगारी इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और पाकिस्तान की खुशहाली में एक बहुत बड़ी रुकावट भी है। इस वक्त पाकिस्तान का नौजवान तबका जो है वो सबसे ज्यादा रोजगार की कमी का शिकार है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में इस बेरोजगारी की वजह क्या है, पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती हुई बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट की वजूहात रीजन काजेज क्या है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह हमारा तालीमी निज़ाम है, पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम है कि पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है वो बेहतर नहीं है। वो जो है वो हमारे बच्चों को आजकल जो है जदीद दौर जो है उसके मुताबिक उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जो कि वक्त की ज़रूरत है। क्योंकि हम अपने बच्चों को रवायती एजुकेशन तो दे रहे हैं, उनको डिग्रियां तो बांट रहे हैं, लेकिन हम उनको स्किल्स नहीं दे रहे, हम उनको हुनर नहीं सिखा रहे, हम उनको अमली हुनर नहीं सिखा रहे। वो डिग्रियां हासिल करके जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, फील्ड में आते हैं, जॉब्स हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो वो उनकी डिग्रियां जो हैं वो उनकी वजह से वो जॉब हासिल नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ा मसला हमारा एजुकेशनल सिस्टम है। दूसरे नंबर पे मुल्क की माशी सूरत हाल है, जो कि इस वक्त अच्छी नहीं है। माशी सूरत हाल अच्छी ना होने की वजह से लोगों की जो आमदन है वो कम है। जब लोगों की आमदनियां कम होंगी तो उनकी सेविंग कम होती है, जब सेविंग कम होती है तो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, सरमायाकारी नहीं होती। कम आमदन होने की वजह से लोग अपना ज़ाती कारोबार जो है उसको शुरू नहीं कर सकते। जब लोग कारोबार नहीं करेंगे तो फिर रोज़गार के मौके जो है वो कम से कम तर होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो मुसलसल जो है वो लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता जा रहा है। तीसरे नंबर पे है पॉपुलेशन, आबादी। और पाकिस्तान में पॉपुलेशन जो है उसमें बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है और हम दुनिया में जिस खित्ते में आबाद हैं, जिसे कि बरे आज़म एशिया कहा जाता है, कॉन्टिनेंट एशिया, इसमें वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन जो है वो लोग जो है वो रहते हैं, जिसमें इंडिया और चाइना भी है। और इस वक्त इंडिया जो है वो पॉपुलेशन में, आबादी में पहले नंबर पे है और उसके बाद चाइना है। और एशिया में पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, जो अग्रेसी नस्ल है, वो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। मतलब पाकिस्तान में आबादी में बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन में इजाफा होता जा रहा है, इस तरह वसाइल में कमी होती जा रही है, क्योंकि वसाइल तकसीम होते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जब लोगों की तादाद में मुसलसल इजाफा होगा तो फिर रोज़गार के मौके भी कम होते जा रहे हैं। ना सिर्फ रोज़गार के मौके कम होते जा रहे हैं, इसके साथ साथ इनमें मुकाबला, कंपटीशन भी सख्त होता जा रहा है, और जिसकी वजह से बेरोज़गारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चौथे नंबर पे है जदीद टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफा होता जा रहा है, रवायती जॉब्स जो हैं, रोज़गार जो है उसके मौके कम होते जा रहे हैं, मेरे ख्याल में ख़त्म होते जा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही लेटेस्ट टेक्निक, लेटेस्ट मशीनरी का, लेटेस्ट टूल्स का इस्तेमाल होना शुरू हुआ तो काफ़ी सारे शोबे जो हैं पाकिस्तान में वो ऑटोमेटिक होते जा रहे हैं, खुदकार होते जा रहे हैं। तो इससे फिर रवायती जो मुलाजमतें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि जब तक लोग अपने आप को इस जदीद टेक्नोलॉजी के लिहाज से अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, हम आहंग नहीं करेंगे, जैसे रिलेटेड एजुकेशन नहीं लेंगे, इससे रिलेटेड कोर्सेज नहीं करेंगे, तो वो फिर रोज़गार हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह ये जो जदीद टेक्नोलॉजी की आमद है, इससे भी रोज़गार में जो है वो मुसलसल कमी होती जा रही है, जो रवायती मुलाजमतें हैं वो कम होती जा रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान में बेरोज़गारी की। अगर हम पाकिस्तान में इस बेरोज़गारी को ख़त्म करना चाहते हैं, इसको सॉल्व करना चाहते हैं, इस मसले का हल ढूंढना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एजुकेशन को ठीक करना होगा। इस एजुकेशन में इस्लाहात लानी पड़ेंगी, रिफॉर्म्स करना पड़ेंगी,
जब तक हम आजकल के इस जदीद दौर के मुताबिक अपनी एजुकेशन को अपडेट नहीं करेंगे तो उस वक्त हम जो है वो इस बेरोज़गारी का जो है हल वो तलाश नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने एजुकेशनल सिस्टम को अपग्रेड करना होगा, इसको बेहतर करना होगा और अपने बच्चों को आजकल के दौर के मुताबिक जो है वो उनको स्किल्स प्रोवाइड करना होगी ताकि वो इज्जत के साथ रोज़गार हासिल कर सकें। इसके बाद है रोज़गार की तख्लीक। अगर हम रोज़गार की तख्लीक चाहते हैं, जॉब क्रिएशन करनी है, तो इसके लिए हुकूमत को छोटे दरमियाने दर्जे के जो इदारे हैं उनको कर्ज प्रोवाइड करना होगा ताकि वो इस पैसे को बिज़नेस के ऊपर खर्च करें, इन्वेस्ट करें, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करें ताकि इससे रोज़गार के मौके पैदा हो सके। इसके बाद है नौजवानों के लिए तरबियती प्रोग्राम। हुकूमत को चाहिए कि वो सरकारी और निजी इदारे जो हैं वो मिल के मुश्तरका तौर पर ऐसे तरबियती प्रोग्राम को मुतारफ़ करवाएं जिससे हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को जो है वो स्किल्स प्रोवाइड कर सकें, उनको मार्केट की डिमांड के मुताबिक जो है मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक जो उनको हुनर स्किल्स दें ताकि वो इज़्ज़त के साथ रोज़गार हासिल कर सकें और मार्केट में जो है वो अपने आप के लिए जो वो रोज़गार तलाश कर सकें। इसके बाद है इंटर्नशिप। हुकूमत को चाहिए कि जैसे ही हमारे बच्चे अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें, डिग्रियां हासिल करें, तो फिर उनको गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में जो है वो इंटर्नशिप जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वहाँ पे वो फिर जाके ट्रेनिंग ले सके। इसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप। हमें अपने बच्चों में, तलबा में, स्टूडेंट्स में जो है वो अपना खुद का कारोबार करने की एक मुहिम चलानी चाहिए ताकि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट जो हैं, तलबा जो हैं वो अपनी डिग्रीज मुकम्मल करने के बाद अपनी सलाहियतों के मुताबिक जो है वो अपना रोज़गार, अपना बिजनेस जो है वो, अपना काम जो है वो शुरू करें। इससे ना सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं बल्कि इसका जो इम्पैक्ट जो है वो हमारे मुल्क की इकानमी के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर जो है वो बड़ा अच्छा पड़ेगा। हमारा मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ जो है वो चलेगा, मुल्क के अंदर जो वो डेवलपमेंट बेहतरी आएगी। नो डाउट पाकिस्तान में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन अगर हम मिलकर मुश्तरका तौर पे कोशिशें करें तो हम इसके ऊपर जो है वो कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने एजुकेशनल सिस्टम को बेहतर करना होगा, मुल्क की माशी सूरत हाल की जो इस्लाह करनी होगी। हम सब ने मिलकर जो है वो कोशिशें करनी है ताकि हम रोज़गार के मौके जो है पैदा कर सकें, अपने बच्चों को जो है वो कारोबार जो है वो करने के मौके दें। तो इस तरह हमारे मुल्क में जो है वो तरक्की का एक नया दौर जो है वो शुरू हो सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह।